आपको इज्जत सम्मान जहां नहीं मिलता है वहां मत्था मारने क्यों जाते हो? स्वाभिमान नहीं है क्या? जब अखिलेश यादव का अपमान हो सकता है तो आप किस खेत की मूली हैं? ये नहीं समझ में आ रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं, थोड़े कि किसी से छुपा हुआ है। तब भी उस व्यवस्था का अंग बने रहना चाहते हो तो समस्या आप में है, उनमें नहीं है। भाई ओबीसी में जिनके हैं वो पालकी भी ढो रहे हैं, थोड़ा है ना, ज्यादा पालकी, दलित भी पालकी ढो रहा है, और थोड़ा जमीन है आपके पास, आपको तो लगता है कि मेरा कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। जिसकी पालकी ढो रहा है वो हर समय पालकी में बैठ के चलेगा और आपके कंधे में पालकी रहेगा। ये परेशानी इतनी हो रही है, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, IIM इतने महंगे हो गए हैं कि आपके पहुंच के बाहर है। लाखों लाख नौकरियां हैं, ठेकेदारी का सवाल है, भागीदारी का सवाल है, लाखों लोग जॉब कर सकते हैं, लेकिन हमारे लोगों को नौकरी में दिलचस्पी नहीं है। अभी BA पास करके पैजामा सफेद पहन के, कुर्ता पहन के सबको टिकट के लिए लाइन में लगना है। तो MLA बन के क्या करोगे जी? MP बन के क्या करोगे? यू टेल मी। इतने तो बैठे हुए यहां सामने, 131 बैठे हुए, दलित बैठे हुए, इतने OBC बैठे हुए, OBC प्राइम मिनिस्टर है। क्यों? वो जानता है कि आपको नौकरी शिक्षा से मतलब नहीं है। आपके जात का कोई किसी पार्टी में चला जाएगा, आप जाकर उसको वोट भी दोगे, पैसा भी दोगे, तो आप ही के चंदे से, आप ही के वोट से वो डंडा बन रहा है। और आपके बच्चों, आने वाली पीढ़ी में कह रहा हूं, आप देख लेना 10-15 साल, आपके बच्चों के पीठ पे डंडे मारे जा रहे हैं। गैरों से तो परेशान किया ही जाऊंगा, अपने कितने साथ रहेंगे पता नहीं। परेशान किया जा रहा हूं, किया भी जाऊंगा, ये स्पष्ट है, लेकिन आप कितने साथ रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। फिर भी इतिहास का छात्र हूं तो मजबूती से अपनी बात रखना, सच का आईना दिखाना हमारा काम है। सत्ताधीश या हुक्मरान कोई भी हो और कितने जालिम क्यों ना हो, तो इसलिए डरने की बात नहीं है। और लेकिन यह भी सत्य है कि तानाशाही कितना बड़ा क्यों न हो। लोहिया की एक लाइन है, जब सड़कें सुनसान होगी तो संसद आवारा हो जाएगा। अंबेडकर साहब ने जब संविधान लिखा तो उसकी शुरुआत वी द पीपल से हुई। उन्होंने वी द पीपल लिखी, कोई अल्लाह, राम, जीसस नहीं लिखा। तो वी द पीपल वही संकेत था। और उसी संविधान सभा के आखिरी भाषण कि इसी लोकशाही से, जनतंत्र से तानाशाही के आने का खतरा है। अगर प्रचंड बहुमत हो तो यह खतरा और ज्यादा है। 25 नवंबर 1949 का भाषण है। तो वी द पीपल का मतलब था कि जब सत्ता अत्याचारी हो जाए तो सड़क पर उतरना, और संविधान में वो रास्ते बताए गए हैं आंदोलन करने के लिए, संगठन बनाने के। तो संगठन तो लाखों करोड़ों भारत में हो गए, तो अब कितना 85-90% काउंट करते हैं ना, उससे ज्यादा संगठन होंगे यहाँ पे, आंदोलन नहीं है। और संगठन पैसा भी उगाते हैं बहुत सारे, ये हमको पता है, लेकिन मूवमेंट नहीं है। तो इसी सरकार को 3 बार हराया भी गया है, अगर आपको याद हो। सरकार को झुकना पड़ा ना, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आए थे SC/ST एक्ट पे, आंदोलन हुआ, सरकार को ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। लेकिन सवाल यह है, मैं नेता नहीं हूं तो इसलिए मुझे तो खड़ी खड़ी कहने की आदत है। नेता भी बन जाऊंगा तभी कहूंगा। नेता को कीटाणु काटा कि आपके घर पे जाके आपको दाल रोटी खिलाएगा, स्कॉलरशिप देगा और फेलोशिप देगा, नौकरी देगा, एजुकेशन है, उसको कीटाणु काटा हुआ है। सब अंबेडकर थोड़े ही होते। आखिर जब इतनी लड़ाई लड़के जब जीत ली गई तो NFS क्यों हो रहा है? ये 80% और 83% का भी अनिल ने जो आंकड़ा दिया है, अभी अखबार में आया था, अभी 2 दिन पहले, सीट क्यों खाली है? आप लोग क्या कर रहे हैं? आपके नेता क्या कर रहे हैं? हमारा पहला काम यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, रिसर्च करना है, शोध करना है। यह सवाल अपने आप से पूछिए। हर दिन हम लोग मिलकर थोड़ी आपकी लड़ाई लड़ते जाएंगे। लाखों लाख नौकरियां हैं, लाख करोड़ों नौकरियां हैं, लेकिन उसके लिए आप पॉलिटिकल पार्टीज, ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रहे हैं? आपने कभी उनकी अकाउंटेबिलिटी पूछी है? एकेडमिशियन, एक्टिविस्ट
आपका कब तक आपका ठेका लेकर घूमते रहेंगे? कौन आपकी मदद करेगा? फ्री में आरक्षण आया था, फ्री में जा रहा है। थैंक्स टू डॉक्टर अंबेडकर कि वो लड़ के पूरा प्रावधान किए। बताइए तो नॉर्थ इंडिया में कौन लड़ा है? आपके किसी भी प्रोग्राम में, मैं इतने सारे डिबेट्स देखता हूं, कहीं वीपी सिंह का नाम पे चर्चा होती है, बीपी मंडल पे एकेडमिक रिसर्च हो रहा है, कोई डिबेट हो रहा है, खाली रिचुअल करते हैं। कितना है? 85%। दिख तो नारा 5% दिख रहा है इधर। बीपी मंडल साहब पे सेमिनार, डिस्कशन, एकेडमिक सेमिनार, एजुकेशन पे सेमिनार कभी देखा है? वीपी सिंह पे हम लोग तो मिलते थे, बाद में हम सूरज जी लोग मिलते थे उनसे। जब 2006 में कई ओबीसी से हमने पूछा कि आपके सेमिनार में अर्जुन सिंह पे चर्चा क्यों नहीं होती है, तो उनका कहना था कि मुझे पता नहीं अर्जुन सिंह का क्या ये है। हमने जो आदमी आपके शिक्षा का द्वार खोल गया, सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में आपको रिजर्वेशन दे गया, उसको भी आप नहीं याद करते, आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। अभी 65% रिजर्वेशन हुआ था बिहार में, मैटर सब जुडिस होगा, आप सड़क पे दिखे अपने अधिकार के लिए? नहीं दिखे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं है उसमें। इंडिविजुअल बात करो, खासतौर से मैं दलित समुदाय की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं जिस समुदाय से आता हूं उसको बेहतर समझता हूं। इंडिविजुअल बात करेंगे तो बोलेंगे कि भाई हाँ, शिक्षा और रोजगार जरूरी है, बेटा बेटी की शादी नहीं हो रही है क्योंकि नौकरियां खत्म हो रही है, पेंशन खत्म कर दिया, शिक्षा महंगा कर दिया। लेकिन जब कलेक्टिव बात होगी, तो कलेक्टिव बात में क्या होगी? नहीं, देश का हुक्मरान बनना है, शासक बनना है। पॉलिटिकल काम के लिए अभी बोलेगा कि बिहार का चुनाव है, चलो अभी तो अब में से 10-20 लोग 2-4 करोड़ रुपया लेके पहुंच जाएंगे वहां पे। मजाक नहीं कह रहा मैं, फटाफट जमीन बेच देंगे, चाहे कुछ करेंगे, 2-4 करोड़ लेके पहुंच जाएंगे चुनाव लड़ने। रिसर्च, एकेडमिक डिस्कशंस, ये तो आपके बच्चे कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे, इसमें कोई चर्चा नहीं है। इसलिए मुझे आपको झकझोरने की कोशिश कर रहा हूं। जब हमारे ही लोग सचेत नहीं है, जागरूक नहीं है, अपने अधिकार के प्रति सचेत नहीं है, तो हम क्या करें? मेरे पास गाहे बगैर 2-4 फोन आते हैं कि विदेश में एडमिशन हो गया है, क्राउड फंडिंग कर दीजिए। ये मेरा काम है, खासतौर से दलित सबको समझा रहा हूं। ईडब्ल्यूएस का 8 लाख है, अभी साहब बैठे हैं उधर, मुझे पता है क्या क्या हो रहा है। और दलित का फेलोशिप का जो इनकम कंडीशन है, पहले 1,80,000 था, उसका 2,40,000 हुआ, अब 3 लाख है। मतलब कि क्लास 4 पीएन का बच्चा भी स्कॉलरशिप नहीं ले सकता है। हुक्मरान बनेंगे। ये परेशानी इतनी हो रही है, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आईआईएम इतने महंगे हो गए हैं कि आपके पहुंच के बाहर है। कभी इस पे संवाद किया है ये 85% जमात? कभी नेता से मिला है? मैं तो मिला, इलेक्शन के पहले राहुल गांधी से मिला था, 7 पॉइंट सूत्र दिया था, जाकर देख लीजिए मैनिफेस्टो के पेज नंबर 26 पे 7 के 7 लिखा हुआ है। हम अपने लिए नहीं गए थे मांगने, हम मांगने गए थे कि हमारे 1,000 बच्चों को फेलोशिप मिलना चाहिए, आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में सब फ्री शिप होना चाहिए, ये एजेंडा डालने गए थे। लेकिन इस समाज में उसकी मांग ही नहीं है, डिमांड नहीं है। कोई आंदोलन मुझे बताइए इस बात को लेकर, शिक्षा और रोजगार के सवाल पर कोई ये 85% कोई आंदोलन मूवमेंट है? हम तो समझते हैं हम अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। घर से यहां पे 500 रुपए टैक्सी भी लगता है, 4 घंटा बर्बाद जाता है, जाने के बाद थक जाते हैं, सो जाते हैं, पढ़ते भी नहीं। आई एम वेस्टिंग माई एनर्जी।
हमारे लोग उधर जाके अभी कुचल कुचल के मर रहे हैं ना। आप कल्चरल मूवमेंट चला रहे हैं, सिस्टम को पता है कि लोग यहां बैठ के 5-10 इंटेलेक्चुअल हल्ला उल्ला करेंगे। आपको इज्जत सम्मान जहां नहीं मिलता है वहां मत्था मारने क्यों जाते हो? स्वाभिमान नहीं है क्या? अभी उत्तर प्रदेश में कैसी कैसी घटनाएं हो रही है, थोड़े कि किसी से छुपा हुआ है। तब भी उस व्यवस्था का अंग बने रहना चाहते हो तो समस्या आप में है, उनमें नहीं है। आप में समस्या है। इसलिए मैं तो खड़ी खड़ी बात कह देता हूं, ना आपका चंदा लिया है, ना वोट लिया है, ना किसी दिन खाना खाया है। जिसका बुर्जुआजी, जिसका मिडिल क्लास नहीं होता है, जिसका इंग्लिश स्पीकिंग क्लास नहीं होगा, रूलिंग एलीट नहीं होगा, वो कभी सत्ता में नहीं आ सकता है। ये पूरे दुनिया का इतिहास बता रहा है ना। ये रिपीटेडली हर सेमिनार में ये बात कही जा रही है। अभी यहां पे जो सवाल उठ रहा है, मैं थोड़ा सा कोलिजियम पे आज बोलूंगा, थोड़ी सी कमी उस दिन रह गई थी और तैयारी करके आया हूं। लाखों लाख नौकरियां हैं, ठेकेदारी का सवाल है, भागीदारी का सवाल है, लाखों लोग जॉब कर सकते हैं, लेकिन हमारे लोगों को नौकरी में दिलचस्पी नहीं है। अभी बीए पास करके पैजामा सफेद पहन के, कुर्ता पहन के सबको टिकट के लिए लाइन में लगना है। तो एमएलए बन के क्या करोगे जी? एमपी बन के क्या करोगे? यू टेल मी। इतने तो बैठे हुए यहां सामने 131 बैठे हुए, दलित बैठे हुए, इतने ओबीसी बैठे हुए, ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है। क्यों? वो जानता है कि आपको नौकरी शिक्षा से मतलब नहीं है। आपके जात का कोई किसी पार्टी में चला जाएगा, आप जाकर उसको वोट भी दोगे, पैसा भी दोगे, तो आप ही के चंदे से, आप ही के वोट से वो डंडा बन रहा है। और आपके बच्चों, आने वाली पीढ़ी में कह रहा हूं, आप देख लेना 10-15 साल, आपके बच्चों के पीठ पे डंडे मारे जा रहे हैं। कभी फी स्ट्रक्चर देखा है आईआईटी का, मेडिकल कॉलेजेस का? एग्जाम कितना टफ कर दिया है, उसमें भी नीट में हेरा फेरी है, आईएएस के एग्जाम में हेरा फेरी। एग्जाम इतना टफ अंग्रेजीदा कर दिया है कि जिस गांव से मैं पढ़ के आया हूं, मुझे मुश्किल लग रहा है कि उस गांव का बच्चा अब आके दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगा। ये नहीं समझ में आ रही। और रिटायरमेंट के बाद तो बहुत लोगों कीटाणु काट लेता है खाली नेता ही बनने का। बाबा साहब ने एमएलए एमपी बनने के लिए एक ट्रेनिंग कॉलेज खोला था 1956 में, एक सिलेबस तैयार किया था, 11 लेक्चर पूरा प्रिपेयर किया था कि जो एमएलए एमपी बनना चाहता है उसको क्या क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसको हिस्ट्री पता होना चाहिए, उसको लैंग्वेज आना चाहिए, उसको इकोनॉमिक्स का आइडिया होना चाहिए, उसको पॉलिटिकल साइंस आना चाहिए। कोई विमर्श नहीं है इस समाज में। और ये हम लोग का सेमिनार, अनिल साहब कहां चले गए इधर, ये सब सेमिनार उनार कर रहे हैं, कोई दिलचस्पी नहीं पूरे इस समाज में। भाई ओबीसी में जिनके हैं वो पालकी भी ढो रहे हैं, थोड़ा है ना, ज्यादा पालकी, दलित भी पालकी ढो रहा है। और थोड़ा जमीन है आपके पास, आपको तो लगता है कि मेरा कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। लेकिन जब अखिलेश यादव का अपमान हो सकता है तो आप किस खेत की मूली हैं? ये नहीं समझ में आ रहा है। जिसकी पालकी ढो रहा है वो हर समय पालकी में बैठ के चलेगा और आपके कंधे पे पालकी रहेगा। मर्सिडीज का जमाना है, मर्सिडीज में चलने की आदत डालो।